नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर, स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिहर्सल। पूर्व पार्षद खैरून सोलंकी ने नगर निगम कार्यालय में आत्मदाह का किया प्रयास, पहले भी कर चुकी हैं इस तरह का प्रयास। अध्यापक पात्रता परीक्षा 11 फरवरी को, 1 फरवरी से मिलेंगे प्रवेश पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जुटा तैयारियों में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जयंती अवसर पर किया गया याद, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अर्पित की पुष्पांजलि। काजरी में लगाई गई फल और बेर प्रदर्शनी, शुष्क क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के मकसद से लगाई गई प्रदर्शनी। और केएन कॉलेज में धड़कन 2018 की धूम, विज्ञान वर्ग की छात्राओं के लिए आयोजित किया गया डांस कंपटीशन। खबरों की शुरुआत गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों से। जैसे जैसे गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इसकी तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में मंगलवार को जोधपुर के टाउन हॉल में विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की रिहर्सल की। रिहर्सल के दौरान राजस्थानी गीतों पर छात्राओं ने अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दी। राजस्थानी लोकगीतों की थीम को ध्यान में रखकर इस बार गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। नगर निगम में मंगलवार को उस समय सबके हाथ पांव फूल गए जब पूर्व पार्षद खैरून सोलंकी ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। खैरून सोलंकी अपने समर्थकों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंची और कर्मचारियों के रवैये से परेशान होकर स्वयं पर केरोसिन डाल दिया। इससे यहां पर एक बार की भीड़ एकत्रित हो गई। खैरून सोलंकी पहले भी इस तरह नगर निगम कार्यालय में आत्महत्या का प्रयास कर चुकी हैं। 18 तारीख को उन्होंने रसीदें कटवाई नहीं, 1-2 के नंबर लेके गए थे, हम मीटिंग करेंगे, आपको बुलाएंगे। 19 तारीख को वार्ड नंबर 53 का प्रभारी अता मोहम्मद, उसने कचरा डलवा दिया दुकानों के आगे एक ट्रैक्टर के, आपने रसीद नहीं कटवाई इसलिए मैंने कचरा डलवाया। फिर हमने रास्ता, मैं गई उसके, ये दुकानदार मेरे को बुलाने के लिए आए दुकान पे, मैं गई वहाँ पे, भाई अता मोहम्मद तुमने कचरा कैसे डलवाया? तो अभी तो क्या 1 ट्रैक्टर डलवाया, 2 ट्रैक्टर और डलवाऊंगा। ऐसे करके हमने रास्ता जाम कर दिया। फिर हमें चैन सिंह जी CSI, उसने हमें आश्वासन देके कि भाई इसको हटा देंगे, आश्वासन देके हटाया। सोमवार को उसको नहीं हटाया ना, फिर हम CO साहब के पास आए और CO साहब ने 15 फरवरी का CO साहब ने हमें आश्वासन दिया 15 फरवरी के बाद में मैं इसको हटा दूंगा। नागरिकता का अर्थ ये नहीं कि आप वोट देकर घर बैठ जाएं। अपने हकों के लिए लड़कर उसे काम मिले। लोकतंत्र और कानून को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी यही है, ये कहना है सामाजिक कार्यकर्ता और रमन मैग्नेसिस अवार्ड विजेता अरुणा राय का। वह सोमवार को कल्पतरू सिनेमा हॉल में विधिवेता मरुधर मृदुल की स्मृति में मृदुल लिगेसी व बखत सागर नेहरू पार्क नागरिक मंडल के तत्वावधान में आयोजित व्याख्यानमाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि समझदार सरकार वही है जो विषमताओं को कम करने की कोशिशों को प्राथमिकता दे। ये देश सांप्रदायिक ना बने और हमें तोड़ने के लिए अनेक षड्यंत्र है तो जोड़ने के लिए संविधान है। राजस्थान के हर कोने में जानते हुए मरुधर जी को हम लोग छोटे से बड़े काम तक उनकी सहानुभूति और सहायता के साथ हम लोगों ने अपने कामों को आगे बढ़ाया है। आज हमारे लिए बहुत ही, हमारा भी एक इतना बड़ा दिन है कि मरुधर जी के नाम से एक सड़क अब जोधपुर में होगा और हम तो कभी भूलेंगे नहीं उनके नाम, अगर आने वाली पीढ़ी भी उनको कभी नहीं भूलेंगे। वो बड़े बड़े काम भी किए मगर छोटों को भी कभी नहीं भूले। मृदुल साहब का जो सोच था, जो उनकी समझ थी, जिस तरह वो समाज में बदलाव और परिवर्तन लाना चाहते थे, जिस तरह वो शोषितों दलितों के लिए काम करना चाहते थे, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने और लोगों को उस विचारधारा से जोड़ने के लिए और उसी के लिए हमने ये जो मेमोरियल लेक्चर की सीरीज़ है उसको नेट किया है। और अरुणा जी, निखिल डे साहब यहाँ पर हमारे साथ है। खबर कोर्ट से जुड़ी। बहुचर्चित ANM भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई। सोमवार को ये सुनवाई गवाह के नहीं आने पर टल गई थी। इस मामले में आरोपी इंदिरा सहित अन्य आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। वकीलों की प्रतिष्ठित संस्थान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 5 वर्षीय चुनाव 28 मार्च को होंगे। इसमें प्रदेश के 50,000 से अधिक मतदाता BR के 25 सदस्यों का चयन करेंगे। 25 जनवरी को चुनाव की तिथि और कार्यक्रमों का प्रकाशन होगा।
इसके बाद 1 फरवरी को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 15 फरवरी को नामांकन की अंतिम तिथि होगी। वहीं 22 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 1 मार्च को चुनाव मैदान में प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी और 28 मार्च को मतदान होंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को 1 फरवरी से प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो जाएंगे। ये प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान इस परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का चयन कर उन्हें सीसीटीवी कैमरे से जोड़ा जाएगा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जयंती अवसर पर किया गया याद। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए 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 होए। मैं रमता जोगी, दखल रखता हूँ नीति के नियंताओं के बीच। मैं रमा हूँ हवा की हर सुगबुगाहट में। मैं खुला हूँ संस्कृति के रंगों में। मुझे खबर है हर किसी की, मुझे फिक्र है हर इंसान की। मुझे इल्म है शहर की हर बदलती फिजा की। मैं रमता जोगी, इतिहास से लेकर वर्तमान के पन्नों तक सिमटा हूँ मैं हूँ भविष्य की चेतावनी भी और इस शहर का दर्पण भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मंगलवार को उन्हें याद किया गया। भाजयुमों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर रातनाड़ा भाटिया चौराहे पर लगी नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजयुमो शहर जिला अध्यक्ष महेंद्र तंवर सहित युवा मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे। इन्होंने नेताजी के जीवन के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प किया। कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस अमर रहे व भारत माता की जय के जय घोष भी लगाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस नेताजी को याद करने के लिए एकत्रित हुए और सबको ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ एक परिवार ने ठेका नहीं ले रखा था स्वतंत्रता का। ऐसे हजारों लाखों वीर सेनानियों ने अपनी जीवन कुर्बान कर दिया था देश की आज़ादी के लिए। उन सबको हम याद करेंगे और उनको बार बार याद करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत माता की जय। काजरी का प्रांगण मंगलवार को बेर और फलों की विभिन्न प्रजातियों की खुशबू से महक उठा। अवसर था यहाँ लगाई गई बेर प्रदर्शनी का। इसमें बेर की विभिन्न प्रजातियों को शामिल किया गया। शुष्क क्षेत्र में फलों की बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन महापौर घनश्याम ओझा ने किया, जबकि CIAH के पूर्व निदेशक डॉक्टर OP पारीक और निदेशक डॉक्टर PL सरोज विशिष्ट अतिथि थे। इस प्रदर्शनी को देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे। काजरी की बेर की अपनी अलग पहचान है। यही कारण है कि इन बेर की बाजार में भी बहुत डिमांड रहती है। ये प्रदर्शनी हर वर्ष लगाई जाती है ताकि आमजन काजरी के बेर की प्रजातियों से अवगत हो सके। बड़े गर्व के साथ कहूँगा कि अगर बेर की बात आती है राजस्थान में तो काजरी एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर मुख्य रूप से बेर पर काम हुआ। और आज बड़ी अच्छी बात है कि उस बेर का काम जो यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ किया गया, उसके जनक के रूप में डॉक्टर OP पारीक साहब भी यहाँ के निदेशक डॉक्टर OP यादव के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ की बेर जो प्रजातियाँ इकट्ठी की गई और उसमें से जो चयनित करके किसानों के लिए रिकमेंड की गई, आज उसको किसान उगा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि अपने खेतों से विभिन्न तरह के उत्पाद ले आकर के यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें काजरी की अहम भूमिका है। और उसके लिए मैं यहाँ के काजरी के निदेशक और वैज्ञानिकों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में भारत सरकार एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत मंगलवार से शिविर लगाया गया। इसमें युवा रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये शिविर 25 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। शिविर में नियमित ठेका कर्मचारी संस्थानों प्रतिनिधियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। सरकार और EPFO की एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना। इस योजना के लिए आज हमने जोधपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में EPFO डिपार्टमेंट की ओर से एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2016 के बाद
रजिस्ट्रेशन करवाने वाले एम्प्लॉयज का 8.33% पीएफ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसलिए हमारा सभी नियोक्ताओं से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने एस्टेब्लिशमेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस स्कीम का फायदा उठाएं। एमडीएम अस्पताल में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने रक्तदान कर सामाजिक सरोकारों का निर्वहन किया। आयोजकों ने बताया कि गुलाब राम मेघवाल की 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये शिविर लगाया गया। इसमें एकत्रित रक्त जरूरतमंदों को मुहैया करवाया जाएगा ताकि रक्त की कमी से किसी की जान न जाए। दलित अधिकार अभियान कमेटी के नाम से भीम कारवा मिशन चलाने वाले साथी स्वर्गीय गुलाब राम मेघवाल की 11वीं पुण्यतिथि पर आज मथुरा दास माथुर अस्पताल की ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें साथियों ने बड़े जोश और जुनून के साथ रक्तदान दे रहे हैं। केएन कॉलेज में इन दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। इसके तहत मंगलवार को विज्ञान वर्ग की छात्राओं का डांस कंपटीशन आयोजित किया गया। इसमें चयनित छात्राएं 29 जनवरी को होने वाले समापन समारोह में अपनी प्रस्तुति देंगी। धड़कन 2018 के तहत आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने कई फिल्मी गीतों पर अपनी परफॉर्मेंस दी। केएन कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष प्रियंका विश्नोई ने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्राओं का उत्साह देखते ही बनता नजर आ रहा है। बीए फैकल्टी का डांस कंपटीशन था। धड़कन 2018 के तहत छात्र संघ के तत्वाधान में चल रहे 2018 के कंपटीशन, जिनमें विभिन्न प्रकार के कंपटीशन हो चुके हैं और आज बीए का डांस कंपटीशन है। इसके बाद में 1 मिनट कंपटीशन और जीके कंपटीशन भी है। इसके बाद में 29 को लास्ट प्रोग्राम है, जिसमें मिस केएन एक चुनी जाएगी, जिसमें फैशन परेड होगी। फैशन परेड के दौरान 4 राउंड होंगे, उसके बाद में इन्हें चूज किया जाएगा। अब खबर धार्मिक। सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणभे वाणी पर आत्म कल्याण हेतु सत्संग का आयोजन किया गया। यहाँ संत हजारी लाल ने सुखराम महाराज की वाणी पर प्रवचन दिए। प्रवचन को सुनने बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी लोग उपस्थित हुए। बात मौसम की। मारवाड़ के अधिकांश हिस्सों में तापमान में मामूली उतार चढ़ाव बना रहा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 20 डिग्री का अंतर होने से रात में सर्दी और दिन सामान्य बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मंगलवार से प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में बादलों की आवाजाही होगी। सूर्यनगरी में सोमवार को न्यूनतम तापमान लगभग कल के समान ही 8 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह तेज सर्दी का मौसम रहा। ठंड की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़े। धूप निकलने के बाद शहरवासियों ने गुनगुनी धूप का सेवन किया। दिन चढ़ने के साथ सर्दी का असर कम होता गया। और जाने से पहले आइए एक बार फिर मुखातिब होते हैं बुलेटिन की खास खबरों से। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर। स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की रिहर्सल। पूर्व पार्षद खैरून सोलंकी ने नगर निगम कार्यालय में आत्मदाह का किया प्रयास। पहले भी कर चुकी हैं इस तरह का प्रयास। अध्यापक पात्रता परीक्षा 11 फरवरी को, 1 फरवरी से मिलेंगे प्रवेश पत्र। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जुटा तैयारियों में।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जयंती अवसर पर किया गया याद, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अर्पित की पुष्पांजलि। काजरी में लगाई गई फल और बेर प्रदर्शनी, शुष्क क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के मकसद से लगाई गई प्रदर्शनी। और केएन कॉलेज में धड़कन 2018 की धूम, विज्ञान वर्ग की छात्राओं के लिए आयोजित किया गया डांस कंपटीशन। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।